नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पंचायत का परचम में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ उदय। मध्य प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासत की बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। तमाम दल और उनके दावेदार अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुट गए हैं, लेकिन इन सब के बीच मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है और वो इस बार अपने गांव में कैसी सरकार चाहते हैं, ये समझने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम प्रदेश के गांव-गांव जाकर पंचायतों की पड़ताल कर रही है। देखिए हमारी खास पेशकश पंचायत का परचम। पंचायत के परचम में आज सबसे पहले पड़ताल गाडरवारा की ग्राम पंचायत पलेरा रहमा की। देखिए पलेरा पंचायत के विकास के दावों वादों की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। गाडरवारा की सियासी जंग, कौन से मुद्दे दिखाएंगे असर? चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल? प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। गाडरवारा की पलेरा रहमा पंचायत में भी मतदाता अपनी नई ग्राम सरकार और नए प्रधान को चुनने के लिए तैयार है। यहाँ से सरपंच पद के लिए साफ सुथरी छवि, जुझारू और मिलनसार मिजाज के सतीश तिवारी मैदान में है, जिनका चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ है। चुनावी मैदान में फतेह हासिल करने के लिए सरपंच प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। घर घर जाकर मतदाताओं को गांव और पंचायत के विकास का यकीन दिला रही है। हालांकि पलेरा ग्राम पंचायत की जनता के मन में क्या है और वो इस बार अपने गांव में कैसी सरकार चाहते हैं, ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। ग्राम का विकास कर सके, अच्छे से अच्छा काम करवा सके, गरीबों की सुन सके। गांव में कोई दुख तकलीफ अगर कहीं आती है, किसी का प्रकार का संकट आता है, तो हमारे सरपंच महोदय उसके लिए हर करने के लिए तैयार रहें। ये हम ऐसा कर्मठ और ऐसा जुझारू सरपंच चाहते हैं इस गांव के लिए। पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए, गांव का विकास करने वाला उम्मीदवार चाहिए, जो अपनी समस्या सुन सके, जान सके। जैसे कि अपने तिवारी जी हैं, ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो अपने गांव का विकास करे। चुनावी जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो पलेरा ग्राम पंचायत के मतदाताओं को करना है और मतदाताओं ने मन ही मन तय भी कर लिया है कि वो इस बार किसे अपना मुखिया चुनेंगे और किसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जसवंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, गाडरवारा। अब पड़ताल पुनासा जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत की। आखिर सत्तापुर ग्राम पंचायत के दंगल में कौन किस पर भारी है और वहां मतदाता के मन में क्या है? दंगल, किसका होगा मंगल? पुनासा जनपद पंचायत की सत्तापुर ग्राम पंचायत के चुनावी दंगल में सभी दावेदारों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, तो मतदाता भी मन ही मन अपने नए मुखिया को लेकर तस्वीर साफ कर चुके हैं। 1447 मतदाता वाली सत्तापुर ग्राम पंचायत में 16 वार्ड में से 15 पर पंच निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं 9 नंबर वार्ड में एक पंच के लिए चुनावी घमासान जारी है। ग्राम प्रधान की बात करें तो पिछले चुनाव में शिवराज सिंह सोलंकी पर जनता ने भरोसा जताते हुए भारी बहुमत से उन्हें विजयी बनाया था। रोड निर्माण से लगा के राम मंदिर, मांगलिक भवन, कुटीर उद्योग और टीन सेट, वृद्धावस्था पेंशन और आगे इसी तरह से अच्छा कार्य सत्तापुर ग्राम पंचायत में चलता रहा और पंचायत का नाम ब्लॉक स्तर पे आगे आया। अभी मतलब तालाब वालाब के काम हुए, अपने भवन का काम हुआ है, कंक्रीट हुए हैं, कार्यकाल तो अच्छे हुए हैं। जनता ने शिवराज सिंह सोलंकी को अपना नेता चुना, तो नेताजी ने भी गांव के विकास का पूरा ख्याल रखा। राम मंदिर के निर्माण से लेकर गांव के चारों तरफ सीसी रोड का जाल बिछाने के साथ साथ हर घर में एक शौचालय निर्माण की सौगात दी। और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में विकास होता रहे और हमेशा करता रहूंगा। रहा सवाल और प्रदेश में भी मेरी पंचायत का नाम
ऑफर होना चाहिए, ताकि दूसरे सरपंच या दूसरे पंचायतों में जैसे कि होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं जनता के बीच में जनता की चाहत के हिसाब से मेरे को उम्मीदवार घोषित करा है। गांव में हुए विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 ग्रामीणों को लाभ। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 17 हितग्राहियों को कुटीर, 96 हितग्राहियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ, 97 महिलाओं को कल्याणी पेंशन योजना, परित्यक्तता पेंशन योजना के तहत 3 महिला हितग्राहियों को पेंशन, ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड, 494 परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड, कपिल धारा कुआं योजना के तहत 35 किसानों के खेतों में कुआं खुदवाया गया। इस बार शिवराज सिंह सोलंकी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे अपने गांव की कमान सौंपती है। अशोक शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, ओमकारेश्वर। बैतूल जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह वैश्य ने कहा कि इस बार चुनाव पूरी तरह से बैलेट पेपर से कराया जाएगा, जिसके लिए सारणी में मतपत्रों की सबसे अधिक छपाई का कार्य चल रहा है। साथ ही जिन प्रिंटिंग प्रेस में मतपत्र की छपाई का काम चल रहा है, वहां पर जिला कलेक्टर और एसपी ने औचक निरीक्षण किया है और कहा कि चुनाव शांतिपूर्वक कराए जाएंगे। पुलिस की सर्चिंग चल रही है। स्वराज एक्सप्रेस के सवाल उजड़ते सारणी को बचाने के लिए का जवाब देते हुए कलेक्टर ने कहा कि आपका सुझाव शीघ्र ही टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास रखा जाएगा, जिससे सारणी को पर्यटक स्थल भी बनाया जा सके। सारणी में जो आज निरीक्षण हुआ है, ये प्रिंटिंग प्रेस का जो कार्य है जिले में बहुत बड़ी तादाद में सारणी में किया जा रहा है और इसमें ये ज़रूरी है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो समय से बैलेट पेपर्स का प्रिंटिंग का कार्य पूर्ण कर लें, जिससे उसको समय में सुरक्षित आरोस तक पहुंचाया जा सके और वहां से जारी किया जा सके। पूरा जो है फोर्स डिप्लॉयड है, हर जगह पोलिंग बूथ हैं, सेक्टर मोबाइल से अलग अलग भ्रमण चालू कर दिया है। और दूसरा जो क्षेत्र में भी पुलिस अपना फुट पेट्रोलिंग भी लगातार हो रही है, सर्चिंग भी हो रही है, गुंडे बदमाशों का बाउंड ओवर की भी कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो है पुलिस अपना काम कर रही है। इस बार मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव 3 चरणों में होना है और चुनाव इस वक्त मतपत्र से होंगे, यानी बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएंगे। इसी के लिए कलेक्टर महोदय ने पूरे जिले में औचक निरीक्षण किया, जहां पर मतपत्रों की छपाई हो रही है। इसी तारतम्य में वह आज सारणी आए थे और जगह जगह विकास खंड के लिए जहां प्रिंटिंग हो रही है मतपत्रों की, उनका उन्होंने औचक निरीक्षण किया। मैं कैमरामैन मोहम्मद मिजान के साथ अय्यूब मंसूरी, स्वराज एक्सप्रेस। अब पड़ताल भिंड के लहार तहसील के जगदीशपुरा गांव की, जहां के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देने के साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनके गांव में मतदान केंद्र नहीं बनाया गया तो वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव दलितों का गांव है, जबकि जिस गांव में मतदान केंद्र बनाया गया है वो दबंगों का गांव है और वहां पर कई हत्याएं हो चुकी हैं और इसका आरोप हमारे गांव के लोगों पर लगता है। इसलिए हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम कलेक्टर को ज्ञापन आज सौंपा है। अगर हमारे गांव में मतदान केंद्र नहीं बनाया गया तो सभी ग्रामीण एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार करेंगे। रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही जिन लोगों ने धमका के और उद्यम करके मर्डर हुए, उसके हम लोग उनको लगाए गए, आज तक जेल काट रहे और इसीलिए वे लोगों ने वहाँ पर मतदान केंद्र ले गए। गुप्त तरीके से मतदान केंद्र को परिवर्तित कर सामुदायिक भवन दूर जगदीशपुरा पर करवा दिया है, जिससे हम समस्त ग्रामवासियों को मतदान के अतिक्रमण की आशंका है, जिससे हम सब लोग भयभीत हैं। इसलिए हमने निर्णय किया है कि अब मत बहिष्कार करेंगे। साजिश के तहत पोलिंग बूथ को परिवर्तन किया गया और एक छोटे से कमरे में कुछ असमाजिक तत्वों ने वहाँ जो है पोलिंग बूथ को चेंज किया है ताकि ये लोग वोट नहीं डाल सकें। ये पूरा दलितों का गांव है और हमेशा झगड़ा होते रहे हैं। हर बार चुनाव में मर्डर और गोलीबारी होती रही है। मर्डर भी वहाँ कई बार चुनाव के दौरान हुए।
छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में मॉडल स्कूल में कर्मचारियों का मतदान दल के साथ प्रशिक्षण हुआ, जिसमें सभी कर्मचारियों ने मतदान होने के पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया और कार्यों को कैसे करना है इसकी जानकारी प्राप्त की। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल सभी कर्मचारियों को एक साथ बुलाया गया था ताकि वे प्रशिक्षण के साथ एक दूसरे से परिचय कर सके और अपने कार्यों को आसानी से कर सके। वहीं बीआरसी विनोद वर्मा ने बताया कि पहले दिन के प्रशिक्षण की दोनों पारियों में कुल 120 दलों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details contact 1800-300-26072. हर लेट नाइट पार्टी सेशन का जश्न, जोड़ी होवे छाती तो सेशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री रायची टशन का जश्न। आप चुनने जा रहे हैं नगर सरकार, निकाय के हाल, सियासत की हर चाल, कौन दिखाएगा ताकत, किसका लहराएगा परचम। निकाय चुनाव का महाकवरेज देखिए नगर का परचम रात 8 बजे। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement. High-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800-2700-320। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है, जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी. Courses offered: engineering, pharmacy, management, agriculture, computer applications, nursing, homeopathy, dental, paramedical, PhD research and other professional and certificate courses. Contact 7024144981 और 828384. आप चुनने जा रहे हैं नगर सरकार. निकाय के हाल, सियासत की हर चाल. कौन दिखाएगा ताकत, किसका लहराएगा परचम. निकाय चुनाव का महाखबरें देखिए नगर का परचम रात 8 बजे. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़वारा जनपद क्षेत्र के ग्राम सुड्डी के हजारों ग्रामीण विद्युत, पानी, सड़क, रोड जैसी सुविधाओं के बिना ही जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। गांव में पानी की समस्या है, बिजली कट जाने से लोग परेशान हो जाते हैं। साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने गांव का विकास करने के बजाय खुद का विकास करने में 7 वर्ष लगा दिए और गांव की स्थिति जस की तश बनी हुई है। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम पंचायत के परचम में आज हम आपको दिखाएंगे बड़वारा जनपद क्षेत्र के ऐसे गांव की खबर जहां अंधेरे में जीवन यापन करने एवं दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं हजारों लोग। और बच्चे परेशान होने के कारण ये गांव की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और पानी की तो कम से कम नहीं 6 महीना से पानी, ये जो वाटर लेट सप्लाई बनी हुई है, टंकी बनी हुई है, उसमें आज 1 साल भर पूजने लगा, लेकिन पानी यहाँ बस्ती वालों को 1 लीटर भी नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य केंद्र तो है ही नहीं है यहाँ, केवल यही है कि अपने अपने से मतलब व्यवस्था करके डॉक्टर है यहाँ। तस्वीरें और ग्रामीणों का दर्द साफ बयां करता है कि गांव के भीतर जनप्रतिनिधियों ने किसी भी प्रकार का ठोस कार्य नहीं किया है। अगर किया होता तो शायद ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती। कैमरामैन रामानंद परावा के साथ पंचायत के परचम के लिए बड़वारा से स्वराज संवाददाता मोहम्मद एजाज। डिंडोरी में नगर परिषद की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही से परेशान वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों ने डिंडोरी जबलपुर मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नगर परिषद के इमली कुटी वार्ड के रहवासी बीते लंबे अरसे से पेयजल, सड़क, नाली समेत कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदारों ने उनकी सुध नहीं ली। का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, तो हमें मुक्तिधाम के लिए रास्ता चाहिए और जो कि 3 साइड नहीं है और फिर नर्मदा के किनारे जो घाट वगैरह चाहिए, हमें साफ सफाई भी चाहिए और नगर पालिका से आने साफ सफाई करने वाले तो सफाई भी अच्छे से नहीं करते हैं। तो पंचायत का परचम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।